मिट्टी की प्रेम का पार्ट 8। और रानी के घर से निकलने के बाद जब अजय को बहुत दूर तक पुलिस जिप्सी दिखाई नहीं देती है तो वह पुलिसकर्मी से पूछता है, पुलिस जिप्सी आपने कहाँ खड़ी कर रखी है? जब पुलिस वाला उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है तो अजय समझ जाता है, मैंने इस पुलिसकर्मी की पूरी जांच पड़ताल किए बिना इसके पीछे आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी उसके कंधे पर रानी हाथ रखकर कहती है, चिंता मत करो, मैं आपके पीछे पीछे ही चल रही हूँ। फिर अजय के पास आकर धीरे से उसके कान में कहती है, यह कोई पुलिसकर्मी नहीं बल्कि वही सौम्या माँ का जिंद है। तो अब मैं क्या करूँ? अजय पूछता है। बस मेरे पीछे पीछे दबे पाँव चलते रहो, रानी कहती है। कुछ कदम चलकर अजय पीछे मुड़कर देखता है तो वह पुलिस की वर्दी में जिंद कम से कम 10 फीट लंबा होकर कच्चे रोड पर खड़ा होकर चुपचाप अजय रानी की तरफ देख रहा था। तब अजय उस जिंद को देखकर रानी से पूछता है, यह जिंद हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहा है? इसके 2 कारण हैं। पहला, हम टिकरी गांव से वहां जा रहे हैं जहां माता मनसा देवी का मंदिर है, सिंघोला गांव। दूसरा कारण, जिंद जिस सूखे कुएं के अंदर मटके में कैद था वह सूखा कुआं भी इसी ही रास्ते पर है, इसलिए जिंद इस रास्ते पर चाहकर भी नहीं आ सकता है, रानी बताती है। इस जिंद को मटके से बाहर निकालने की गलती किसने की थी? अजय पूछता है। यह बहुत लंबी कहानी है, बस इतना समझ लो, इसमें भी सौम्या माँ का ही हाथ है, रानी बताती है। आप उस सौम्या चुड़ैल को सौम्या माँ मत बोला करो, उसे सौम्या चुड़ैल कहा करो, अजय कहता है। अजय की यह बात सुनकर रानी गुस्से में अजय का हाथ पकड़कर जमीन पर पटक देती है। जमीन पर जोरदार पटक लगने से अजय का मोबाइल उसके हाथ से छूटकर सीधा गांव की जोहड़ तालाब में जाकर गिरता है। अजय जल्दी से जैसे ही जमीन से उठकर अमावस्या के अंधेरे में अपना मोबाइल ढूंढने जोहड़ तालाब की तरफ भागता है तो रानी पीछे से अजय की ब्लैक लेदर जैकेट का कॉलर पकड़कर अजय को अपनी तरफ खींचकर सीने से लगा लेती है। फिर प्यार भरी नज़रों से अजय की तरफ देखकर कहती है, अब आपके जिस्मो जान पर मेरा हक है। आपकी मौत भी अब मुझसे इजाज़त लेकर आपके पास आएगी। ध्यान से देखो, आगे गहरी जोहड़ दलदल है। थैंक यू, लेकिन आपके तेज धक्का देने से मेरा मोबाइल जोहड़ तालाब में डूब गया है। और ये बताओ, आपको मेरी किस बात पर इतना गुस्सा आ गया था? अजय पूछता है। सौम्या माँ को मुझे आज के बाद कभी भी चुड़ैल कहने के लिए नहीं कहना, रानी नाराज़गी दिखाते हुए कहती है। अजय अपने मन में सोचता है, मैं भी कितना मूर्ख हूँ, मुझे समझना चाहिए रानी की रचयिता सौम्या चुड़ैल है, तो फिर वह उसके खिलाफ कैसे एक भी शब्द सुन सकती है। फिर एक बार दोबारा अजय पीछे मुड़कर देखता है कि कहीं सौम्या चुड़ैल और जिंद हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस बार उसे पुलिस की वर्दी पहने जिंद की जगह पुलिस जिप्सी दिखाई देती है, जो उसे पुलिस इंस्पेक्टर राधे के कहने से लेने आई थी। पुलिस जिप्सी को देखकर अजय पुलिस जिप्सी की तरफ रानी का हाथ पकड़कर भागने लगता है, लेकिन रानी का हाथ पकड़कर रानी को अपनी तरफ खींचने में उसे ऐसा महसूस होता है कि वह एक रेल के डिब्बे को खींचने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो रानी अपनी लाल लाल आंखें निकालकर अजय की तरफ देख रही थी और फिर अजय की तरफ गुस्से में देखकर कहती है, क्या पेंटर बाबू, आप पागल हो गए हो? क्या आप जानते भी हो वह दानव जैसा जिंद पुलिस जिप्सी तक हमें पहुंचने देगा? सही कह रही हो आप, मोबाइल भी जोहड़ में डूब गया है, जो मैं
पुलिस इंस्पेक्टर राधे को फ़ोन करके बता देता कि मैं इस समय कहाँ हूँ। अब तो आपके बताए हुए रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, अजय कहता है और अजय अपनी अनोखी चिकनी मिट्टी से बनी प्रेमिका के साथ माता मनसा देवी के मंदिर सिंगोला गांव की तरफ चल देता है। दिल्ली के टिकरी गांव की सीमा खत्म होते ही रानी अजय से कहती है, जिंद से तो सूखे कुएं का रास्ता पड़ते ही पीछा छूट गया था। अब टिकरी गांव की सीमा पार करने के बाद सौम्या माँ से भी पीछा छूट गया है, क्योंकि सौम्या माँ टिकरी गांव की सीमा से बाहर मेरे शरीर में बिना घुसे घूम फिर नहीं सकती है। और माता मनसा माई के गांव सिंगोला में तो माता मनसा माई के प्रकोप से भस्म ही हो जाएगी, क्योंकि सिंगोला गांव के निवासियों ने तो माता मनसा माई की रात दिन पूजा करके सौम्या माँ का गांव में घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया है।